डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9वीं के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, और जिसके लेखक है आइजैक एसिमोव। तो द फन का मतलब होता है मज़ा, दे हैड का मतलब होता है उन्होंने लिया। तो मज़ा उन्होंने लिया। और चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, और जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान होगा, अर्थात इस चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलते एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट है। हिंदी इसमें दिया है, आपको हिंदी को नहीं देखना है, आपको ट्रांसलेट करके ही इंग्लिश को बनाना है। तो मार्गी इवन यहाँ तक कि मार्गी रोट, मार्गी ने लिखा था अबाउट इट, इसके बारे में, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपने डायरी में। तो मार्गी ने उस रात अपने डायरी में इसके बारे में लिखा। आगे, ऑन द पेज, ऑन का मतलब पर, द पेज पन्ने, तो पेज पर हेडेड अंकित था 17 मई 2157। तो पन्नों पर 2157 अंकित था, और मार्जी ने उस रात इसके बारे में लिखा। इसके आगे, इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज़ ग्रैंडफादर, मार्गीज़ ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी, वंस एक समय में सेड कहते थे, दैट मतलब कि, व्हेन जब, ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वे छोटे बच्चे थे, हिज अपने ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर, जब वह अपने दादाजी के छोटे बच्चे थे। तो ठीक है, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड, उनके दादाजी उनसे कहते थे, दैट मतलब कि, देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन जब, ऑल स्टोरीज, सभी प्रकार की कहानियाँ, वर प्रिंटेड, छपी हुई थी, ऑन पेपर, पन्नों पर, सभी प्रकार की जो कहानियाँ थी वो कागज़ों पर छपी हुई थी। ठीक है, तो दे टर्न, उन्होंने मोड़ा, दे टर्न, उन्होंने बदला, द पेजेस, पन्नों को, विच, जो कि, वर येलो, पीले थे, एंड क्रंकली, मुड़े हुए थे। उन्होंने पन्नों को बदला जो कि पीले और मुड़े हुए थे। एंड इट वाज अवे फुल, और इट का मतलब इसे, वाज, अवे फुल का मतलब होता है अजीब, फनी मतलब आनंददायक, टू रीड पढ़ना, और इसे पढ़ना बहुत ही अजीब और आनंददायक था। वर्ड्स, शब्दें, दैट जो कि, स्टूड, पड़ी हुई थी, स्टिल, अभी भी, इंस्टेंट ऑफ मूविंग, बिना हिले डुले। तो बिना हिले डुले जो शब्दें थी वह अभी भी, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, इंस्टेंट ऑफ मूविंग का मतलब होता है बिना हिले डुले जाए, अभी भी जो शब्दें थी वो पड़ी हुई थी। द वे, जिस तरह से, देवर सपोज, जिस तरह से, अर्थात जैसा वे चाहते थे। ठीक है, देवर सपोज का मतलब वो चाहना, जैसा वे चाहते थे, जो पन्ने, जो जैसा वे चाहते थे, जो शब्दें थी वो अभी भी पड़ी हुई थी, अर्थात बिना एलिमेंट। जैसे कि ये पेज है, इस प्रकार से इस पे जो कुछ लिखा है, तो जैसा हम चाहेंगे वैसा ही रहेगा, तो कहीं जाएगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से जो शब्दें थी वह बिना हिले डुले इधर उधर जाए, उसी जगह पर अभी भी पड़ी हुई थी, अर्थात जैसा वे चाहते थे। ऑन स्क्रीन, ऑन का मतलब पर, और स्क्रीन का मतलब होता है स्क्रीन, या आप चित्र बोल सकते हैं। ऑन स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, तुम जानते हो, एंड, और, देन तब, व्हेन दे टर्न्ड, उन्होंने बदला, अर्थात उन्होंने पलटा या बदला, बैक, वापस, टू द पेज, पन्नों को, बिफोर, तो उन्होंने पन्नों को वापस फिर से पलटा। इट हैड द सेम वर्ड्स, इट हैड, इन पर पड़े हुए थे, द सेम वर्ड्स, वही शब्द, ऑन इट, इस पर सेम वही शब्द पड़े हुए थे, दैट जो कि, इट हैड, जो कि पहली बार लिखा था। ठीक है, इट हैड पहली बार लिखा था, व्हेन, जब, जब दे रीड इट फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि इट हैड द सेम वर्ड, कि वही शब्द पहली बार, अर्थात वही जो शब्द थी ऑन इट, इस पर पड़ी हुई थी, दैट जो कि इट हैड जो कि उन्होंने पहली बार पढ़ा था, व्हेन दे रीड इन द फर्स्ट टाइम, प्रथम बार, जो कि उन्होंने प्रथम बार पढ़ा था, फिर से वही शब्द पहली बार उस पर लिखे हुए थे। जैसे कि अभी मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, यदि इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं इस पेज को पलटूंगा और पलटने के बाद मैं फिर से इस चैप्टर को आऊँगा, अगर फिर से पलटूंगा तो जो शब्द हैं समान रूप से यही लिखी रहेंगी और फिर से हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे। तो यही पे बताते हैं कि जब उन्होंने पेज को पलटा, जब वो पन्ना को पलटते हैं और दोबारा से जब उसे फिर से उसके बाद पढ़ते हैं, तो जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उन पर पड़ी हुई थी, और जैसा कि उन्होंने प्रथम बार में इस शब्द को पढ़ा था। इसके बाद दूसरा, गाय अरे सैड टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हाट का मतलब क्या, अ वेस्ट का मतलब होता है एक बर्बादी। तो क्या बर्बादी है, व्हेन जब यू आर थ्रो, तुम फेंक देते हो, विद द बुक, किताबों को, जब तुम किताबों को थ्रो, पढ़कर, विद द बुक, फेंक देते हो। तो जब तुम किताबों को पढ़कर फेंक देते हो, यू जस्ट थ्रो इट, तुम इसे फेंक देते हो, अबे दूर, आई गेस मैं समझता हूँ, गेस का मतलब होता है समझना, तो मैं समझता हूँ, अवर टेलीविज़न, हमारा टेलीविज़न, अवर टेलीविज़न स्क्रीन, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में, मस्ट हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, तो हमारे टेलीविज़न में 10 लाख किताबें पड़ी हुई थी। ठीक है, हमारे टेलीविज़न में, टेलीविज़न स्क्रीन पर 10 लाख किताबें पड़ी हुई थी, ऑन इट, इस पर, एंड इट्स गुड फॉर प्लांटी मोर, और इससे ज़्यादा किताबें पड़ी हुई थी। अर्थात जो टेलीविज़न होता है उसमें से किताबें कहीं नहीं जाएंगी, और जो हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किताबों को पढ़ने के बाद फेंक देते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किताबों को पढ़ने के बाद बेच देते हैं। लेकिन टेलीविज़न स्क्रीन में, कंप्यूटर स्क्रीन में देखा जाए तो जो किताबें होती हैं वो उसमें पड़ी हुई, जितने भी किताबें हम रखना चाहें उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो यही पे कहते हैं कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में 10 लाख से ज़्यादा किताबें पड़ी हुई थी, और इससे ज़्यादा किताबें पड़ी हुई थी। आई वुड नॉट थ्रो, मैं इसे नहीं फेंक सकता, अर्थात वह आई वुड नॉट थ्रो, वह, ठीक है, मैं इसे नहीं फेंक सकता, मैं इसे नहीं फेंकूंगा, इट अवे, दूर, मैं इसे नहीं फेंक सकता। आगे इसके बाद कहते हैं, सेम विथ, समान रूप से, इसी प्रकार, सेड मार्गी ने कहा, शी वाज 11, जब वह 11 वर्ष की थी, एंड हैड नॉट सी, तब उसने कुछ भी नहीं देखा था। जब वह 11 वर्ष की थी तब उसने इतनी सारी किताबों को नहीं देखा था, मैंने बुक्स, बहुत सारी किताबों को नहीं देखा था, एज टॉमी ने देखा था, ही वाज 13, क्योंकि वह 13 वर्ष का था। तो टॉमी ने देखा था क्योंकि वह 13 वर्ष का था। सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, ठीक है, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रही हो, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने यहाँ पर क्या ढूंढ रही हो। ही पॉइंटेड, उसने पॉइंट किया, निर्देश दिया, विदाउट, बिना, लुकिंग, देखे, उसने बिना देखे पॉइंटेड किया, इशारा किया, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज बिजी, वह व्यस्त थी, रीडिंग, पढ़ने में, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त थी, इन द एटिक, पढ़ने में व्यस्त थी, इन द एटिक, स्कूल के बारे में, क्योंकि वह स्कूल के बारे में पढ़ने में व्यस्त थी। आगे, मार्गी वॉज सॉर्नफुल, मार्गी बहुत ही दुखी थी, स्कूल को लेकर मार्गी बहुत ही दुख थी। व्हाट्स देयर टू राइट, कि क्या लिखा जाए, अबाउट स्कूल के बारे में, कि स्कूल के बारे में क्या लिखा जाए। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ, ठीक है, आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा से स्कूल से घृणा करती थी, बट लेकिन नाउ, अब, सी हेटेड, वह घृणा करती है, इट मोर देन एवर,
और भी ज़्यादा, लेकिन अब वह और भी ज़्यादा गिरा करती है। द मैकेनिकल टीचर, रोबोट टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। मैकेनिकल टीचर, रोबोट टीचर उसकी परीक्षा पे परीक्षा ले रहा था इन जियोग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग, और वह कर रही थी वर्स एंड वर्स, गलतियाँ पर गलतियाँ। तो जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोट टीचर था, उसका परीक्षा पे परीक्षा ले रहा था, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, और वह गलतियाँ पे गलतियाँ कर रही थी। अंटिल, अंत में, हर मदर, उसकी माँ ने, हेड सेकंड, अपने सिर को हिलाया, हर हेड सोनफुल, अपने दुख भरी सिर को हिलाया, तो दुख से अपने सिर को हिलाया, एंड सेंट, और बुलाया, फॉर काउंटिंग इंस्पेक्टर, और काउंटिंग इंस्पेक्टर को बुलाया। पैसेज नंबर 4 को देखेंगे। इसके आगे ही का मतलब वह, वाज का मतलब था, अ का मतलब एक, राउंड का मतलब गोल मटोल, लिटिल का मतलब छोटा, मैन का मतलब आदमी। तो वह एक छोटा गोल मटोल आदमी था, विथ अ रेड फेस, लाल चेहरों वाला। तो लाल चेहरों वाला वह छोटा गोल मटोल आदमी था। एंड, और, अ होल बॉक्स, अ होल का मतलब पूरी, बॉक्स का मतलब बक्सा, ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायरेज। ठीक है। इसके बाद डायलों और औजारों से भरे, डायलों और औजारों से भरे उसके पास एक पूरा बक्सा था। डायलों और औजारों से भरे उसके पास एक पूरा बक्सा था। वायरस का मतलब तारों, अब तारों बोल सकते हैं, औजार में तो तार भी आ जाएंगे। ही स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया, एट मार्गी, मार्गी को देखकर, उसने मार्गी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव, और दिया, हर उसे, एन एप्पल, एक सेब, और उसे एक सेब दिया। देन, तब, टुक, ले गई, द टीचर, तब वह, जो टीचर को, जो रोबोट टीचर था, अपार्ट, एक कोने में, तब वह रोबोट टीचर को एक कोने में ले गया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को आशा थी, अर्थात मार्गी सोचती थी, ही वुड नो, वह नहीं जानती थी, ठीक है, ही वुड नो, वह नहीं जानती थी, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसे दोबारा कैसे सही किया जाए। अर्थात उसे यह आशा थी कि इसे दोबारा सही नहीं किया जा सकता, ठीक है, बट लेकिन ही नहीं, वह जानती थी, हाउ ऑल राइट, कि इसे कैसे सही किया जाए। एंड आफ्टर एन आवर, और लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, यह दोबारा से शुरू हो जाता है, यह एक बार फिर से, लार्ज, बड़े, एंड ब्लैक, काले, एंड अगली, कुरूप अक्षरों में, और एक बार फिर से बड़े, काले और कुरूप अक्षरों में, अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन पर, विच, जो कि, ऑल द लेसन, सभी प्रकार के पाठें, सोन, दिख रही थी, एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे थे। ठीक है। जब रोबोट सही हो जाता है तो एक बार फिर से यह बड़े, काले और कुरूप अक्षरों में एक बड़े स्क्रीन पर सभी प्रकार के पाठों को और प्रश्नों को पूछा जा रहा था। दैट वाज नॉट सो बड, यह ज़्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट, जो हिस्सा, मार्गी हेटेड, घृणा करती थी, आज जिस हिस्से से मार्गी घृणा करती थी, यह बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बुरा नहीं था। मोस्ट, जिस पार्ट से मार्गी घृणा करती थी, मोस्ट, सबसे ज़्यादा, वाज द स्लॉट का मतलब यह एक ढांचा था, आज जिस चीज़ से मार्गी बहुत ही ज़्यादा घृणा करती थी वह एक ढांचा था। वेयर, जहाँ पर, शी हैड टू पुट होमवर्क, उसे अपना होमवर्क पुट करना था, लिखना था। एंड टेस्ट पेपर का, जहाँ पर उसे अपने टेस्ट पेपर का होमवर्क अंकित करना था। शी ऑलवेज, वह हमेशा से, हैड टू राइट, लिखती थी, देम, उन्हें, वह उन्हें हमेशा से लिखती थी, ठीक है, इन अ पंच कोड, एक पंच कोड में, वह उन्हें हमेशा से एक पंच कोड में लिखती थी। दे मेड हर लर्न, उसने बहुत कुछ सीखा। शी वाज 6 ईयर,
जब वह 6 वर्ष की थी उसने बहुत कुछ सीखा। एंड द मैकेनिकल टीचर और रोबोट टीचर कैलकुलेट गणना कर रहा था द मार्क्स नंबरों का इन नो टाइम, और बिना किसी समय में जो रोबोट टीचर था वह संख्याओं की गणना कर रहा था। ठीक है, आगे 5वें पैसेज को देखेंगे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, अपना काम समाप्त करने के बाद। तो अपना काम समाप्त करने के बाद इंस्पेक्टर ने मुस्कुराया। एंड पेटेड और थपथपाया मार्गीज हेड, मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माताजी से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि यह उसकी गलती नहीं है। इट्स नॉट फॉल्ट, यह गलती नहीं है, लिटिल गर्ल छोटी बच्ची की, तो यह एक छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स आई थिंक, मुझे लगता है द जियोग्राफी सेक्टर की जो जियोग्राफी का भाग है वाज ग्रेट, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अ लिटिल टू क्विक, वह बहुत ही ज़्यादा हो गया था, जो उसका स्पीड था वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। दोज थिंग्स, ये सब चीज़ें हैपन समटाइम्स, कभी कभी होती रहती हैं। समटाइम्स का मतलब कभी कभी, हैपन का मतलब होता है कुछ भी हो जाए अचानक से, तो दोज थिंग्स का मतलब ये चीज़ें, तो ये चीज़ें कभी कभी होती रहती हैं। आई हैव स्लोड, मैंने धीमी कर दिया है इट, इसकी गति को, मैंने इसकी गति को धीमा कर दिया है। एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और इसकी गति को 10 ईयर लेवल का कर दिया है। ठीक है, जो कि इसकी गति को कम कर दिया है। ठीक है, इसके आगे एक्चुअली वास्तव में कहाँ गया, यहाँ से एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न का मतलब होता है यहाँ पर ढंग। द ओवरऑल मतलब पूरा ढंग ऑफ हर प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रोग्रेस का मतलब प्रगति। इन क्विट सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक है। एक्चुअली वास्तव में इसकी प्रगति का जो ढंग है वो संतोषजनक है। ठीक है, वास्तव में इसकी प्रगति का जो ढंग है संतोषजनक है। एंड और ही पैटेड, उसने थपथपाया मार्गीज हेड, मार्गीज के सिर को अगेन, दोबारा उसने मार्गी के सिर को दोबारा थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत ही निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, उसे आशा थी। दे वुड टेक, कि वो उसे ले जाएंगे। द टीचर, वो रोबोट टीचर को ले जाएंगे। अवे, दूर, वो रोबोट टीचर को दूर ले जाएंगे। अल्टो टुगेदर, अपने साथ। मार्गी को यह आशा थी कि वह रोबोट टीचर को अपने साथ दूर ले जाएंगे। दे हैड, एक समय, ठीक है, एक समय टेकन टॉमीज टीचर, तो एक समय वे टॉमीज के रोबोट टीचर को अपने साथ ले गए थे। ठीक है, एक समय वह टॉमीज के रोबोट को अपने साथ ले गए थे। अवे, दूर। फॉर नियरली, लगभग अ मंथ, 1 महीने के लिए। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, जो इतिहास का भाग था, हैड ब्लैंक का मतलब काला दिख रहा था। आउट कम्प्लीटली, पूरी तरह से, क्योंकि जो इतिहास सेक्टर का जो भाग था वो पूरी तरह से काला दिख रहा था। ठीक है, आगे। सो इसलिए शी सेड टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में क्या लिखा जाए। तो इस तरह से ये पार्ट 1 में इतना ही। वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। अगले सेशन में हम 5 to 10 मतलब पैसेज 6 से लेकर 10 तक प्रोवाइड करेंगे। तो इस अध्याय में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट भाग के साथ।